की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रश्नकाल में जो है शिक्षा और उद्योग से जुड़े सवाल गूंजेंगे। सीएम सुक्खू और इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं 28 मार्च तक ये पूरा बजट सत्र चलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की चौथी बैठक आयोजित होगी। इसमें प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा और उद्योग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से गूंजेंगे। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसमें हिमाचल की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा पेश किया जाएगा। ये बेहद जरूरी दस्तावेज होता है जिसे बजट पेश करने से एक दिन पहले सदन में जो है रखा जाता है। मुख्यमंत्री 17 मार्च को होने वाली अगली बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। वहीं सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो है सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। तो ये बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। उस दौरान कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा देखने को मिलेगी। वहीं प्रश्नकाल में शिक्षा और उद्योग से जुड़े सवाल जो है आज सदन में गूंजेंगे। वहीं सीएम सुक्खू आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करने जा रहे हैं। बता दें कि 28 मार्च तक जो है हिमाचल का बजट सत्र चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र जो है वो जारी है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है खींचातानी देखने को मिल रही है। लगातार सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, बजट सत्र का आज चौथा दिन है, ऐसे में क्या कुछ आज खास रहने वाला है कामेश्वर? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रश्न काल है वो चौथे दिन का आज जो शुरू हो चुका है और खासकर जो इसमें प्रश्न काल के दौरान शिक्षा और उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर जो आज प्रमुखता से गुंजेंगे। और खासकर जो देखा जा रहा है भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार से जो पिछले 2 वर्षों से बंद किए गए शिक्षा संस्थानों की संख्या पर सवाल पूछेंगे। और इसी प्रकार जो भाजपा के सुखराम और जीतराम जो कटवार बीते 3 वर्षों में स्थापित और बंद हुए औद्योगिक इकाइयों की संख्या के साथ ही अन्य राज्यों में जो पलायन हुए उद्योग के बारे में जानकारी मांगी। और अन्य भाजपा व कांग्रेस के जो विधायक भी है वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्नकाल के बाद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा पेश होगा। और यदि देखा जाए जो एक दिन पहले सदन के पटल पर रखा जाएगा, मुख्यमंत्री 17 मार्च को होने वाली जो आगामी जो वित्त वर्ष 2024-25 का इसके ऊपर जो प्रस्तुत होगा। खास जो सदन में आज जो राज्यपाल के जो अभिभाषण है और उसका धन्यवाद प्रस्ताव जो चर्चा में जारी होगा और जिसमें जो मुख्यमंत्री और जो सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदु पर भी उसका उत्तर देंगे। उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से बजट सत्र जो 10 मार्च को आरंभ हुआ था और खासकर 28 मार्च तक यह चलेगा। और खासकर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि जो उद्योग का जो आज प्रश्न भी किया गया था, वही जो उद्योग मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि खासकर जिस तरीके से जो उद्योग जो प्लान हो रहे हैं उसमें कई कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से उनका जो आर्थिक घाटा हो सकता है, अन्य कारण। उन्होंने कहा कि एक बार जो उद्योग को जो स्थापित किया जाता है 118 की परमिशन दी जाती है, उसके बाद पुनः वो 118 के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारा जो सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो अधिक से अधिक उद्योग है हिमाचल प्रदेश में रहे ताकि जो यहाँ पर रोजगार भी प्राप्त हो सके। लेकिन जो उद्योग यहाँ से जो पलायन हो रहे हैं वो कई मुख्य कारण हो सकते हैं कि जो उद्योगों का अपना ही घाटा हो। क्योंकि मिला के जो देखा जा रहा है फिलहाल अभी जो प्रश्न काल है लगातार अभी जारी है और जो विधानसभा सत्र की बात करें तो वो अभी फिलहाल शांतिपूर्ण चल रही है। जी कामेश्वर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की आपने बात की, आखिर ये रिपोर्ट क्यों पेश किया जाता है एक दिन पहले ही बजट सत्र के? बिल्कुल, जिस तरीके जो भी बजट होता है ये जब से जो ये रूल है अक्सर जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद जो आंकलन जो लेखा जोखा सरकार का होता है वो इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद जो नए वित्त वर्ष में जो सरकार की जो योजनाएं हो या किस तरीके से उसको लाया जा सकते हैं उनका सारा जो विवरण है वो दिया जाता है। वही अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो अब जो कल होली है और शनिवार को जो विधानसभा सत्र है वो नहीं चलेगा। और खासकर जो सोमवार है वो जो विधानसभा सत्र है 2 बजे होता है। लेकिन इस बार जो बजट है वो काफी लंबा रहता है। तो ऐसे में जो बजट है जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 को यानी कि सोमवार को 11 बजे प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इसमें जो 3 दिनों तक जो चर्चा चलेगी। जी कामेश्वर, आप ग्राउंड जीरो पर रह के लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में जनता की क्या मांग है, क्या उम्मीद है जनता को इस बजट से?
बिल्कुल अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम सभी वर्गों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, पटवारी की बात करें, कानून की बात करें, चौकीदार की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी संस्था है, सभी की एक उम्मीद रहती है कि जो बजट में है उनका जो मानदेय है वो बढ़े। अगर हम मजदूरों की बात भी करें, अक्सर जो देखा जा रहा है मजदूरों की भी एक इच्छा होती है कि हमारे बढ़े। और वहीं जिस तरीके से अगर देखा जाए जो कांग्रेस सरकार 10 गारंटी को लेकर सत्ता में आई थी, ऐसे में खासकर जो उन्होंने घोषणा की थी, जो हम गाय का दूध जो 80 और भैंस का 100 रुपये, और देखा भी गया है हर बजट में जो इसकी जो वृद्धि की गई है, और खासकर जो मजदूर है उनका या कर्मचारी या किसी भी, अगर हम बात करें चौकीदार से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के जो भी वर्ग है, उनकी एक आशा रहती है बजट में कि कहीं ना तो कहीं उनकी जो मानदेय में है वो वृद्धि हो। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हर वर्ग यही चाहता है कि जो हमारे जो वेतन है उसमें कहीं ना तो कहीं मानदेय में वृद्धि हो। जी कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की बजट सत्र जो है वो जारी है। ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। तो चलिए